नमस्कार, आप देख रहे हैं अपार्टमेंट टाइम्स और मैं हूं आपके साथ रोजा यादव। आज हमारे साथ नोएडा सेक्टर 18 मार्केट के अध्यक्ष सुशील कुमार जैन जी मौजूद हैं और आइए हम इनसे बात करते हैं, जानते हैं कि सेक्टर 18 जो कि नोएडा ग्रेटर नोएडा के लिए एक पॉज एरिया माना जाता है, उसके बेटरमेंट के लिए किन किन चीज़ों पे काम की जा रही है। सर, पहले तो बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे अपार्टमेंट टाइम्स में। सर, सेक्टर 18 के बेटरमेंट के लिए किन चीज़ों पे काम हो रहे हैं अभी? अपार्टमेंट टाइम्स का बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने अपना समय निकाला और सेक्टर 18 मार्केट के ऊपर बात करने के लिए। मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि जो सेक्टर 18 है वो एक मिनी कनॉट प्लेस के नाम से जाना जाता है और ये एक ऐसी मार्केट है जिसमें आपको अपनी ज़रूरतों के सभी सामान उपलब्ध हैं। यहाँ पर आने के बाद आपको जो आप डेवलपमेंट की बात करते हैं तो लगातार पिछले 40 साल से जो यहाँ पर काम चल रहे हैं उसमें इस मार्केट का डेवलपमेंट बहुत आगे की तरफ रहता है, हमेशा चलता रहता है कुछ ना कुछ। अभी जो नए हमारे चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर नोएडा लोकेश एम जी आए तो उन्होंने एक नया प्रोजेक्ट शुरू किया था। उसमें जो मार्केट की कुछ सड़कों को मॉडल रोड में कन्वर्ट किया जा रहा है। उसमें जो नो ट्रैफिक जोन वो अभी जल्दी में ही कंप्लीट होने वाला है, शायद नेक्स्ट मंथ या इसी महीने उसका शुरुआत हो जाएगा, काम खत्म होने वाला है। तो उसके बाद उसमें आप सड़कों पर देखेंगे कि जो मिनी थिएटर्स बनाए गए हैं, वाटर फाउंटेन्स बनाए गए हैं और वहाँ पर चल के लोगों को बहुत आनंद भी आने वाला है। इसके साथ ही वहाँ पर एक पार्क भी है और इसके अलावा जो वहाँ पर जो काम अभी और बाकी हैं जो चलने हैं उसमें हम चाहते हैं कि जितनी भी मार्केट है वहाँ पे उस मार्केट में लोगों को चलने फिरने के साथ साथ जितने भी वहाँ पे ब्लॉक हैं, एड्रेस हैं, उनके आइडेंटिफिकेशन हो, जिससे कि लोगों को जहाँ जाना है वो उस तरफ उस एड्रेस की तरफ बिना किसी को रोक टोक के पहुँच सकें। उसका एक पूरा ऐसा प्लान तैयार हो जिसमें कि वो आराम से पहुँच सकें। पूरे शहर में जो इंडिकेशंस हैं सेक्टर 18 की वो ऑलरेडी अवेलेबल हैं, जहाँ नहीं है वहाँ पर भी वो उपलब्ध कराई जाए। साथ ही जो मेट्रो स्टेशन हैं वहाँ और जितनी भी एंट्री हैं उन सारी एंट्रीज़ को वहाँ पर साफ़ किया जाए, जिससे कि आने जाने वाला जो ट्रैफिक है, जो अंदर आता है ट्रैफिक, वो बिना किसी रुकावट के अंदर आ सके। सर, आपने मेट्रो की बात की। जो भी मेट्रो स्टेशंस हैं सबके जो एग्जिट गेट और एंट्री गेट होते हैं कम से कम 4 तो हैं ही। अगर हम नोएडा की बात करें सेक्टर 18 की, जबकि वो एक बहुत ही पॉश एरिया है, काफ़ी भीड़ भाड़ वाली जगह है, मार्केट एरिया है, बट स्टिल वहाँ पे जो एंट्री और एग्जिट गेट है वो 2 ही है। सर, इसका क्या कारण है और आपने क्या कभी इस चीज़ के लिए कहीं बात की है? देखिए, ये बहुत पुराना मुद्दा है। जब ये सेक्टर 18 का मेट्रो स्टेशन बन रहा था, जब से हम लगातार प्रयास कर रहे हैं कि जो सेक्टर 18 का मेट्रो स्टेशन बना है उसमें 2 ही गेट हैं, एक 18 की तरफ जाने के लिए है और दूसरा अड्डा की तरफ जाने आने के लिए है। तो हमने पहले भी कई बार अथॉरिटी मेट्रो सबको लिखा कि आप इसकी 4 एंट्री एग्जिट बाकी स्टेशनों की तरह करिए। सबसे दुखद बात ये है कि इतने लिखने के बाद भी आज तक कोई कार्रवाई कहीं से होती नज़र नहीं आ रही है। जबकि इस सेक्टर 18 मेट्रो स्टेशन पे मैं ये मानता हूँ कि सेक्टर 18 पर नोएडा का सबसे ज़्यादा लोगों का आना जाना है। एक समय में काफ़ी भीड़ होती है, लंबी लाइनें लगती हैं, तो उसको कम करने के लिए और लोगों को व्यवस्थित रूप से चलने के लिए उन 4 एंट्री एग्जिट का होना बहुत ज़रूरी है। मैं ये समझता हूँ कि अगर अथॉरिटी और DMRC जो है वो दोनों मिलके कोई प्रयास करें तो ये काम करना इतना मुश्किल भी नहीं है। सर, अगर हम बात करें सेक्टर 18 मार्केट की तो लोगों को बहुत कंफ्यूजन रहता है जीएसटी को लेकर के। जीएसटी भी एक मुद्दा है, किन चीज़ों पे जीएसटी लग रही है, किन चीज़ों पे नहीं लग रही है, ये अंधाधुंध किसी भी चीज़ पे जीएसटी काटा जा रहा है। तो सर, क्या मतलब इसकी ये जो समस्याएं हैं, आम जनता किस तरीके से इन चीज़ों से जागरूक हो सकती है? देखिए, जागरूकता की जहाँ तक आप जीएसटी में बात करते हैं तो उसका सबसे बड़ा जो पैमाना है कि लोग बिल लेकर अपना काम करें। जैसे सेक्टर 18 की हम बात करते हैं तो अधिकतर जितनी भी शॉप्स हैं सब पर आपको बिल मिलेगा और एक बार अगर दुकानदार बिल काट रहा है तो जो भी वहाँ पर जीएसटी उसके पास एप्लीकेबल है वो वही काट सकता है, दूसरा नहीं काट सकता। तो ये कोई अमाउंट होता है कि इस चीज़ पे इतना जीएसटी कटेगा या कभी कोई दुकानदार मनमाना जीएसटी काटा है? जैसे अगर 15 रुपये है और कोई हमसे 20 रुपया काट रहा है तो हमें कैसे पता चलेगा ये?
नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए, सरकार ने जो जीएसटी की स्लैब बनाई है वो 5 है। एक 0, 5, इसके अलावा आपका 12, 18 और 28 ये स्लैब्स हैं, और गोल्ड पर वो 3% है। तो इस तरह की स्लैब्स अभी तक हैं जो कि कार्यरत हैं, और कोई भी दुकानदार अगर वो गलत बनाता है तो इसका मतलब ये है कि वो इलीगल काम करेगा और जेल जाएगा। तो इतना बड़ा कोई भी रिस्क नहीं लेगा कि कोई गलत आपको बिल बना के गलत चार्ज कर ले। हाँ, कोई कन्फ्यूज़न लेवल का हो सकता है, क्योंकि सरकार की तरफ से जो जीएसटी लागू किया गया उसमें आपको आश्चर्य होगा कि पॉपकॉर्न पे कोई जीएसटी का रेट है और बिना नमक के पॉपकॉर्न पे कोई और जीएसटी का रेट है। इस तरह के बहुत सारे कन्फ्यूजन्स हैं जिस पे हम लगातार सरकार को लिखते रहते हैं। हम ये चाहते हैं सरकार से कि जब आपने वन नेशन वन टैक्स का आपने एक सपना दिखाया लोगों को और जीएसटी लेकर आए, तो उसका मतलब यही होता था कि आप पूरा जीएसटी एक तरह का सारे स्टेट्स में लगाएं और एक ही तरह के रेट्स हों, लेकिन वो नहीं पॉसिबल हुआ। अलग अलग आइटम्स पे अलग अलग रेट आए और वो 5 स्लैब आए। तो उन 5 स्लैब को हम ये चाहते हैं कि इन्हें 2 या 3 स्लैब में सीमित कर दिया जाए, जिससे कि लोगों का जो भ्रम है वो ख़त्म हो जाए। जैसे आप कोई सर्विस लेते हो तो उस पर 18% है। आप कहीं से भी कोई सर्विस लेते हो उस पर 18% का जीएसटी लगता है। जो आप कपड़ा खरीदते हो उस पर 5% भी हो सकता है, 12% भी हो सकता है। अलग अलग स्लैब्स अलग अलग आइटम्स की होती हैं और रहेंगी। लेकिन आगे अगर सरकार इसको थोड़ा सा सिंप्लीफिकेशन कर दे तो लोगों का ये कन्फ्यूजन भी दूर हो जाएगा कि किस पे हम क्या है। जैसे आप एक मकान खरीदते हो, वो अंडर कंस्ट्रक्शन है तो उस पर कुछ और जीएसटी है, वो तैयार होकर आप खरीद रहे हो तो उस पर शायद जीएसटी है ही नहीं, और भी कई सारे इस तरह के कारण हैं जो कि जीएसटी के अंदर आते हैं। अब दूसरी बात यह है कि एक आपको बाज़ार में मिलेगा कि जिनकी 20 लाख तक की सर्विस की टर्नओवर है, सर्विस में रिपेयर है, मेंटेनेंस है, दुनिया भर के, जिसमें कोई ट्रेड नहीं हो रहा, आपकी सिर्फ सर्विस हो रही है। जैसे आप गाड़ी की सर्विस कराते हो तो उसमें जो पार्ट है उसका जीएसटी अलग है, जो आप सर्विस कराते हो उसका जीएसटी 18% के आसपास आता है। तो इस तरह से अगर कोई जिसकी टर्नओवर 20 लाख से कम है उस पर कोई जीएसटी उस दुकानदार पे नहीं लगता है या उस सर्विस वाले पर नहीं लगता है। साथ ही जो 40 लाख की टर्नओवर अगर किसी की सेल्स में है, कोई चीज़ ट्रेड हो रही है, तो उस पर जीएसटी नहीं है। तो इस तरीके से ये 2 स्लैब बने हुए हैं, जिसको हमने अभी मांग भी की है कि इस 20 लाख को बढ़ा के 50 लाख कर दिया जाए और 40 लाख को 1 करोड़ कर दिया जाए। वो हमारा रीज़न कहने का ये है कि जो बहुत छोटे व्यापारी होते हैं, वो छोटे व्यापारियों के बस का चार्टर्ड अकाउंटेंट रखना, अपना अकाउंट करना, ना तो उनके पास उतना बजट है, ना ही उनके पास इतना टाइम है, और ना ही वो उस कन्फ्यूजन को झेल सकते हैं और ना ही वो झेल पाते हैं। तो हम उनकी तरफ से ये आवाज़ उठाना चाह रहे हैं कि अगर हम एक जीएसटी युग में आज 22 लाख करोड़ के कलेक्शन पर पहुंच चुके हैं, तो सरकार को थोड़ा व्यापारियों को ज़्यादा सुविधा देके ईज ऑफ डूइंग बिजनेस पे आना चाहिए। सर, सेक्टर 18 जैसे कि आपने कहा कैन नॉट प्लेस बनाने की बात चल रही है। सर, सेक्टर 18 में वेंडिंग जोन के अलावा भी जो अतिक्रमण है, जो दुकानदार है अपनी दुकान जो सड़कों पे लगा रहे हैं, जिसकी वजह से जाम की काफ़ी समस्याएं आती है, तो सर इसका कुछ निदान हो पाएगा? देखिए, हम लगातार मतलब मैं पिछले करीब 30 साल से इस मार्केट का अध्यक्ष हूँ और इस 30 साल में हमने इस पर बहुत काम किया, लेकिन कुछ चीज़ें हैं जो कि अनकंट्रोल्ड हम कह सकते हैं कि अब उसमें अथॉरिटी कई बार एक्शन लेती भी है और कई बार वो एक्शन लेने के बावजूद फिर से वापस आके टिक जाती है। तो इसका कोई एक सिंपल और अच्छा समाधान तो अथॉरिटी ही कर सकती है कि जो वेंडर्स अगर गलत जगह पर बैठे हुए हैं वेंडर जोन होते हुए, तो उनको वो एक सही स्थान देके उन्हें वहाँ शिफ्ट करें। हम उनका व्यापार नहीं छीनना चाहते, हम ये चाहते हैं कि मार्केट में एक व्यवस्था बने और व्यवस्था के अंतर्गत वो रहें। अगर ये सब उनको दिया गया है तो वो बात अलग है, लेकिन वेंडर जोन के साथ साथ हमने कियोस्क भी देखे हैं जिन्होंने कि अपने एरिया को काफ़ी बढ़ा लिया है आगे। तो इस पे अथॉरिटी से हम लगातार टच में रहते हैं, उनकी भी कोई मजबूरी रही होगी जिस वजह से कि वो उस एक्शन पर नहीं आ पाते हैं जो आना चाहिए। तो क्योंकि बहुत सारी चीज़ों में हमें भी ये बताया जाता है कि कहीं कोई कोर्ट केस है, कहीं कुछ है, लेकिन वो कितना है हमें उसका कुछ ज़्यादा अंदाज़ा नहीं है। आप सुन रहे थे सुशील कुमार जैन जी को और मैं हूं आपके साथ रोज़ा यादव। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए बने रहिए अपार्टमेंट टाइम्स के साथ। नमस्कार।